बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी जो है ना शाम का वक्त हो रहा है, वो सामने देखें सूरज गुरूब हो रहा है और आसमान पर जो है ना हल्की हल्की सी मल्हार बनी है चारों तरफ से। सुबह नमाज के वक्त जब मैं उठी ना तो उस वक्त थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी धुंध आ रही थी। मैं उठी, फिजान को भी उठाया और बाकी बच्चों को भी उठाया नमाज के लिए। तो जब हमने नमाज़ पढ़ ली और मैं बाहर आई जानवरों को निकालने के लिए, क्योंकि सुबह जो है ना उठ के जानवर मैं खुद ही निकालती हूँ और शाम को भी मैं खुद ही बांधती हूँ, क्योंकि सुबह और शाम को जो है ना जो काम वाला बंदा है ना, यानी जो घास वगैरह काट के डाला जाता है, वो सिर्फ दिन में आता है। घास वगैरह सुबह डाल के जानवरों को और शाम को बना के रखा जाता है। तो शाम को भी घास हम डालते हम खुद हैं। तो अभी जो है ना सब जब मैं जानवरों को निकालने के लिए आई ना तो इतनी ज़्यादा धुंध थी ना, यकीन माने कुछ नज़र नहीं आता था इतनी सी देर में। हमने बाहर वज़ू करके गए, नमाज़ पढ़ी, थोड़ी देर अंदर बैठे और जब बाहर आए ना तकरीबन 15-20 मिनट के बाद जब बाहर आए ना तो बहुत ज़्यादा धुंध थी। और सुबह होते होते ना तो फिर उससे भी ज़्यादा धुंध हो गई। लेकिन फिर जो है ना थोड़ी देर बाद मौसम बिल्कुल भी साफ़ हो गया, क्योंकि धुंध जो है ना जैसे हवा का झोंका आता है ना कहीं दूर से और गुजर कर चला जाता है, तो धुंध भी ऐसे आती है, कहीं से आती है फिर आगे चली जाती है। तो ये जो है ना अगर हमारे अपने इलाके में बारिश हो जाती ना, जैसे हमारा इलाका है, इस इलाके में बारिश हो जाती ना, फिर वो धुंध जो है ना पक्की पक्की आ जानी थी पूरी रात और पूरा दिन, फिर सूरज नहीं निकलने वाला था। तो इसीलिए शुक्र है कि अभी तक वैसा मौसम नहीं बना। बारिशों तो आना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बारिश की ज़रूरत तो सर्दियों में भी होती है, गर्मियों में भी होती है, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी और फसलों के लिए भी बारिश का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये इस बारिश की अहमियत को हम देहाती लोग ही जानते हैं, क्योंकि जो शहर वाले हैं ना तो वो तो कहते हैं कि बारिश आई ना तो एक तो पानी पानी हो जाएगा, दूसरा जो है ना सर्दी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनके पास फसलें नहीं होती ना। लेकिन हमारे पास फसलें होती हैं, हमें हर तरफ से सोचना पड़ता है। बारिश आएगी तो हमारी फसलें ज़्यादा होंगी, घास भी अच्छे से होंगे, कोहरा भी कम हो जाएगा और इसी तरह जो है ना बारिशों के बड़े फ़ायदे हैं। तो हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला एक रहमत की बारिश बरसा दे। सर्दी का क्या है, सर्दी तो आनी ही आनी है, बारिश होगी तो सर्दी आएगी, नहीं होगी तो फिर भी सर्दी आएगी। अभी जानवरों शाम का वक्त हो चुका है कि जानवरों वगैरह घास खा के पेट भर के खड़े हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद जो है ना इसको मैंने दूध निकाला भैंस का और उसके बाद कमरे में बांधना है। तो आज जो है ना अदनान और उसकी बीवी वो चले गए हैं ससुराल, यानी अपने मैके चली गई है, क्योंकि थोड़ी उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी कल से। तो पहले तो उनका प्रोग्राम था कहीं घूमने जाने का, कह रहे थे कि हमने काफ़ी अरसा हो गया है अकेले कहीं घूमने नहीं गए, तो हम जाते हैं लोधरा शहर में या भावलपुर में जाएंगे, होटल पर खाना भी खाएंगे और उसके बाद कहीं पार्क वगैरह में, यानी कि जैसे नूर महल, सादिक पार्क और चिड़ियाघर। भावलपुर में काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं ना जहाँ सैर के लिए लोग अक्सर जाते हैं, तो वो कह रहे थे उधर जाएंगे। फिर जो है ना उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब होगी तो मैंने अदनान से मना कर दिया। अदनान को मैंने कहा कि आज जो है ना जाओ, एक तो सर्दी है, मौसम ख़राब है, दूसरा उसकी तबीयत ख़राब है, फिर कुछ उल्टा सीधा खाएंगे तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर मेरी बहू ने भी कहा नहीं अम्मी मैं नहीं जा रही, क्योंकि वो जो कहना वो कह रही थी कि मैं फिर अम्मी अपने भाइयों से मिलकर आती हूँ, क्योंकि वो जो है ना बच्चे जो है ना छोटे छोटे उसके भाई हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, रात कॉल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। मैंने कहा चलो ये ठीक है आप जाओ घूमने फिरने की बजाय, क्योंकि मौसम इतना ख़राब है, धुंध है, मैं भी पीछे परेशान रहूँगी कि पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए शाम तक। आप जो है ना उधर चले जाओ, चले एक आध रात लगा के, एक रात या 2 रात, जितना भी आपका दिल करे रुक के फिर वापस आ जाना। वैसे तो हमारे घर में खामोशी फैल गई है, क्योंकि अगर घर में से एक अफराद भी चला जाए ना तो घर जो है ना वीरान वीरान सा हो जाता है। ये तो अब हमारे घर में 3 अफराद चले गए हैं, वो बहू भी गई, बेटा भी गया और साथ हसीब को भी ले गए। हसीब जो है ना काफ़ी दिनों से शोर कर रहा था कि मैंने लाजमी जाना है, मैंने जाना है। सुबह सवेरे मैंने कहा स्कूल चले जाए, नहीं कहता है मुझे नहीं पता है, आप लोग मुझे स्कूल भेज के ना भाभी और भाई चले जाएंगे। पिछली मरतबा जैसे इन्होंने किया था मुझे भेजा था जाओ मामू के घर,
उधर मामू के घर से हो के आना सकूल से वापसी, मैं उधर रुक गया, आया तो घर में कोई था ही नहीं, आज मैं नहीं जाने वाला उसने कहा तो तैयार हो के भाभी और भाई के साथ चला गया। उधर बच्चे हैं ना, बच्चों के साथ साकिब, जुहेब, फरहान, उनके साथ ज़्यादा खेलता है ना, अटैच है ना, तो इस वजह से, तो उनके साथ खेलने की वजह से वो कहते हैं जाऊँगा उनके साथ खेलूँगा, टीलों पर जाऊँगा, रेत में खेलूँगा। मैंने कहा चले जी 1-2 दिन ये भी आप लोगों के साथ घूम फिर लेगा उधर, तो फिर इंशाल्लाह आप लोग वापस आ जाना। तो 1-2 दिन में वो वापस आ जाएंगे। अभी जो है ना हम बना रहे हैं खाना, मेरी बेटी ने सालन बना लिया है किचन में, और मैं जो है ना मैंने बनानी है रोटियां। अच्छा जी, कल जो है ना हमने व्लॉग शुरू किया था, और व्लॉग जो है ना रात हम बना नहीं सके, क्योंकि मैंने ना बच्चों को भेजा था, फिजान को और ये बासित बैठा हो, इन दोनों को भेजा था बाज़ार कि कुछ लेकर आएँ, कि अभी खाना तो हमने बना लिया था, तो कुछ लेकर आएँ, कोई सामान वगैरह घर का थोड़ा सा रहता था लेने के लिए, तो मैंने कहा लेके आना है और जल्दी आना है, फिर हम मिलकर व्लॉग बनाते, क्योंकि अकेला बंदा तो व्लॉग नहीं बना सकता ना। तो फिर जो है ना ये जो है ना दोनों गए, तो ये बाज़ार जाने के बजाय मामू के घर पहुंच गए। इन्होंने मुझे बताया नहीं, मैं वही इंतज़ार करते 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 मुझे ना सूरज भी गुरूब हो गया, खाना भी हमने खा लिया। फिर मैंने ना अदनान को कॉल की, मैंने कहा आपको जो है ना फिजान का कहीं से पता करा के बताएं मुझे। वो जो है ना गया है सामान लेने के लिए, अभी तक पूरे 2-2.5 घंटे हो गए वापस नहीं आया। तो फिर उसने कॉल की दुकान वाले को पूछा कि बच्चे आए थे कहाँ रह गए, उन्होंने कहा कि अभी जो है ना वो घर वापस जा। तो ये हाल रहा रात हमारा, और रात को इशा की अज़ानें होने वाली थी जब जो है ना फिजान घर वापस आया। मामी ने फोन कर दिया था ना, आओ हमारे यहाँ। आप लोगों को मुझे तो बताना चाहिए था ना, उन्होंने फोन करके बुलाया था। नहीं, उनका नेट का मसला था ना। आप लोगों ने दोनों ने मुझे कॉल करके नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं इतनी 2 घंटे कितनी परेशान हुई, मुझे आपको पता है। हमें पता था पता था, तो इसलिए इन्फॉर्म किया मुझे है। वो ना नेट का मसला था, तो इसलिए ना वीडियो कॉल नहीं हो सकती थी। हाँ, ये हालात है, वरना हम इन्फॉर्म कर देते। चलें जी, कल तो जहाँ। अच्छा जी, अभी कहाँ जा रहे हो? जिला शहर। जिला शहर, हाँ जी, चलो जिला शहर जा रहे हैं। कोई खाने पीने के लिए भी कुछ लेते आना, ठीक है? अपनी बहन के लिए भी लेते आना और हमारे लिए भी लेते आना। आज जो है ना मौसम देखो कैसा बना हुआ है, मौसम है सुहाना, मौसम इतना ठंडा आज बना हुआ है ना, पूरा दिन ठंडी हवा चले। हाँ जी, कोट वगैरह लग गए हैं, टोपियां शोपियां लग गई हैं। न्यू कोट लेना है, ये फट गया। ये पिछले साल लिया था, 2 नंबर ने लिया था। हाँ, अदनान ने लिया था, ये 2 नंबर निकला है। ये सारा का सारा जो है ना फट गए, वरना ऐसे जो कोट होते हैं ना 4-4 साल 5-5 साल भी कहीं नहीं जाते, लेकिन ये जो है ना 1 महीने में ये सारा खराब हो गया। अब कल लेकर जाऊंगी, आप अपनी मर्जी से कोट ले लेना, ठीक है? हाँ जी, फिजान क्योंकि पहले जो है ना स्कूल के लिए जो है ना वो गर्मियों सर्दियों के कपड़े लिए हैं, तो बाकी जो है ना घर में पहनने के लिए नहीं ना, इस वजह से मैंने कहा चले भी आपको घर में पहनने के लिए भी कोट वगैरह लेकर दे देते, ठीक है? कल सुबह, कल संडे है, छुट्टी है, कल सुबह लेकर जाऊंगी इधर बाजार शहर अपने इलाके जल्ला रही से। हाँ जी, उधर से लेकर दूंगी। अच्छा जी, मैं पता क्या कह रही थी, मैं जा रही हूँ छत पर गट्टू निकालने। आप लोग कहते थे ना गट्टू की त्रिपाल नहीं बनानी, इधर बुरी लगती है, और किसी ने लेकर नहीं दी, किसी को टाइम नहीं मिला। तो अब जो है ना ये देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो किचन में बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं जाऊं और उधर से गट्टू लेकर आऊं, सुबह बैठ के उसकी सिलाई मशीन पर करके ना खुद ही मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसा ना। सिलाई करके 10-15 गट्टू लगेंगे, वो मेरे बने हुए पड़े हैं छत पर, मैंने बना के रखे थे, तो वो जो है ना इधर त्रिपाल बना कर लगा देंगे, ठीक है? अच्छा भाई, एक और मसला बना हुआ है सुबह से। ये नेट वाली तार देख रहे हैं, इधर से जा रही है, इधर नेट लगा है तो ये तार जा रही है। अच्छा जी, मसला एक और बना है, सुबह से लाइट नहीं है, और लाइट भी नहीं है और हमारे पास नेट भी नहीं है, क्योंकि नेट जो है ना बिजली पर चल रहा है। तो सुबह सवेरे तकरीबन 7 बजे, जब तकरीबन 7 बजे का टाइम था ना, जब आप स्कूल गए थे 8 बजे, तो उस वक्त से लाइट गई है, और अभी शाम का वक्त हो गया, अभी तक लाइट नहीं है। पूरा दिन लाइट का इंतज़ार करते करते ना हमें शाम हो गई है, तो इसलिए हमने पक्का फैसला कर लिया। अब पता है क्या, प्लेटें लगवाने का, क्योंकि अभी तो सर्दियां हैं ना, तो जैसे थोड़ी मौसम गर्म आएगी, गर्मियां आएगी, तो फिर तो लाइट ने बहुत ही मसला करना है, पिछले साल की तरह सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर आधी रात तक फिर इंतज़ार करते रहना है। और यहाँ हमारी चारपाइयाँ होंगी छत पर और हम होंगे, और क्या होगा। तो इसीलिए हमने सोचा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले महीने पहला काम होगा हमारा प्लेटों का। हम लेंगे प्लेटें लेंगे और सोलर
यानी कि वो सिस्टम बनाएंगे बिजली वाला इंशाल्लाह जी। तो अभी मैं आई थी उधर थैले निकालने, यानी सीमेंट वाले जो थैले होते हैं ना, तो उनको काट के मैंने बना के रखा होता। देखती हूँ कितने बने हुए हैं और कितने बाकी रहते हैं जी। हम आ चुके हैं अपने कबाड़ खाने की तरफ। तो ये थैले जो है ना, ये देखिए कटे हुए हैं। ये मैं देखती हूँ खोल के इनको, इसमें से निकालती हूँ जो सही से बने हुए हैं वो निकालती हूँ और देखते हैं कितने हैं। ये तो कटे हुए भी नहीं हैं, ये सारे कटे हुए हैं। 1 2 ये कटा हुआ है, 3 4 5 ये भी नहीं कटे हुए, ये सारे कटे हुए। ये देखिए, ये 12 13 14 थैले जो है ना ये कटे हुए हैं और बाकी जो है ना ये पड़े हुए हैं। इसको धुलाई करके ना सुबह कार में ये देखिए ये पड़े हुए हैं। तो ये मैं अभी ले जाती हूँ नीचे और सुबह जो है ना इनको धुलाई करके ये सब की धुलाई होगी। इसको रख देते हैं, ये 2 अलग रख देते हैं। चलें, ये काफ़ी है, ये इसकी अच्छी से तिरपाल बन जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अभी जो है ना मैं छत से थैले लेकर आई हूँ सीमेंट वाले खाली। तो जब कुछ कटे हुए हैं कुछ नहीं कटे तो इधर ही मैंने रख दिया। अच्छा जी, इधर कपास पड़ी थी, शुक्र है कि आज हमने बेच दी इतने अर्से के बाद बड़ी मुश्किल से आज हमने उसको सेल कर ही दिया। तो आज जो है ना वो उन्होंने बेचे इब्रार वालों ने, तो उनकी भी कुछ पड़ी हुई थी तो हमारी भी पड़ी थी, साथ में सारी बेच दी। जगह जो है ना आज खाली हो गई है, सफाई वगैरह करके इधर रख दिए। और मैं थैले इसलिए इधर रख रही हूँ कि सुबह सवेरे जो है ना ठंड होती है ना, तो वो हवा भी होती है, ठंडी मौसम ज़्यादा ठंडा होता है, ऊपर जाकर लेकर आने में भी मसला होता है। ये नीचे पड़े हुए होंगे, सुबह सवेरे इसको धुलाई करूँगी, धुलाई करके फिर इसको जो है ना दिन में इसकी सिलाई कर दूँगी। थोड़ी सी देर लगेगी, आधा घंटा लगेगा। सिलाई तो इतनी जल्दी हो जाती है, इसकी इतनी देर नहीं लगती। हाँ जी, तो अभी मैं जो है ना कुल्हाड़ी लेकर गई थी बाहर, लकड़ियाँ जो है ना मैं काट के लेकर आई हूँ। चिपड़ाठे भी यानी मोटी लकड़ी भी साथ में काट के रखी हुई है। और सुबह से लेकर शाम तक अभी जो है ना तकरीबन सुबह 8 बजे की गई लाइट, शाम के 6 बजने वाले हैं। तो आप जो आकर ना लाइट आई है। तो अभी मैं कुल्हाड़ी भी बाहर रखती हूँ और जाकर भैंस का दूध जल्दी से निकाल लेती हूँ। बाकी घर जो है ना घर का काम तो फिर अंदर बैठ के होता रहेगा जी। अभी जो है ना सूरज ग्रूब हो चुका है और मैं जो है ना भैंस का दूध निकालनी हूँ। भैंस की वो जगह गंदी हो चुकी है तो उसको खोल के आती, इधर बांधती है और फिर जो है इसका दूध निकालती है। अच्छा जी, अभी जो है ना हमने भैंस का दूध निकालना है। अभी भैंस का दूध हमने निकाल लिया, उसको लेकर चलते हैं अंदर। और अच्छा जी, तो ये देखें जानवरों को हमने अंदर बांध दिया है। सब जानवरों को मज़े से नीचे इनकी जगह खुश्क करके पा वगैरह डाल के, जो होता है ना वो गोबर, उसकी खुश्क जो बनी हुई होती है ना, उसकी जो करूर होती है यानी कि बिखरी, वो खुश्क हो जाती है तो उसको नीचे दोबारा से डाल के फिर जानवरों को बांध देते हैं। तो अभी इसका बल्ला बंद करके, क्योंकि ये रोशनी रहेगी तो फिर आपस में लड़ते रहेंगे। हाँ जी, तो अभी जो है ना मैंने भैंस का दूध भी निकाला, जानवर भी सब जानवर बांध के फिर जो है ना मैं इधर आकर बैठी है, क्योंकि आज जो है ना इस लड़के ने फिर से देर की है और सबसे लेट लेकर आया है, सबसे लेट लेकर आया है। तो अभी जो है ना शलजम और मैं बना रही हूँ मटर और शलजम। तो शलजम को बॉयल होने के लिए मैंने उधर खड़े कर दी, क्योंकि उधर मैंने रख दी ताकि जल्दी जल्दी से सालन बन जाए। और मटर और ये मसाला मैं इधर बना रही हूँ, इधर से शलजम नरम हो जाएगी, इधर से मसाला तैयार हो जाएगा। तो फिर जो है ना रोटियाँ बना लेंगे, तो इससे हमारा सालन तैयार हो जाएगा, खाना बन जाएगा। मैंने खीर भी बनानी है। आपने खीर भी बनानी है? हाँ, खीर लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा शौक है, कहते हैं कि हमें खीर मीठा पानी लेकर आओ किसान, जल्दी से जल्दी करो। तो फिलहाल जो है ना वो खीर लेकर आया है और हमने अभी खीर भी बनानी है। तो सब्जियाँ जो होती है ना, तो उसमें किचन में बैठने का जितना मजा है ना, कहीं भी बैठने का इतना मजा नहीं है। क्यों किसान ऐसे ना, क्योंकि किचन में आग जल रही होती है, सब बाहर बैठे होते हैं। और ये जो है ना हमारी, वैसे आज जो है ना हमें पुरानी यादें याद आ रही है ना किसान।
वह जैसे हम वो किचन बनाते थे, छप्पर बनाते थे, फिर उसके नीचे कपड़ा बिछा के और फिर जो है ना खाना वगैरह बना के हम शाम की रूटीन, सुबह की रूटीन, दोपहर की रूटीन ऐसे शेयर किया करते थे। तो आज मुझे वो दिन बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, पहला ज़माना बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। तो आज असल में ना याद कुछ इस तरह से आ रहा है कि आज हम अकेले हो गए हैं 2 दिन से हम हो गए अकेले, दिल नहीं लगता, दिल नहीं लग रहा। बाकी सच कह रही मेरी बेटी, दिल बिल्कुल नहीं। एक तो हम मेरी बहू यानी कि अन्नम और फिजा अदनान दोनों चले गए हैं, और साथ में हमारी वो शरारती और सारा दिन हमें तंग करता है, सारा दिन पूरे घर में जो पूरा दिन सबको हंसाने वाला है ना, वो भी साथ लेकर चले गए हसीब को, क्योंकि हसीब की जो मुझे आज बहुत याद आ रही है। कल परसों के गए, कल के गए, और आज जो है ना पूरा दिन घर में इतनी खामोशी थी, यकीन माने इतनी पता ही नहीं चलता कि घर में कोई है भी सही कि नहीं। पूरा दिन पता है 1 मिनट के लिए भी हसीब घर में होता तो खामोश होकर और आराम से सुकून से नहीं बैठता, कोई ना कोई शरारतें करते रहता है। तो चलें जी, कल तक जो है ना वो भी वापस आ जाएंगे। तो अभी हमारा सालन भी थोड़ी देर में तैयार होने वाला है, और मैं बनाती हूँ आटा और फिर बनाते रोटियाँ, और मेरी बेटी बनाएगी खीर। तो ये तो काम शाम तक, रात गए तक चलते रहेंगे, ऐसे ना। वैसे भी रातें लंबी हो गई, रात ही लंबे होती है, दिन छोटे होते हैं, और दिन को तो पता ही नहीं चलता, काम करते करते पूरा दिन गुजर जाता है। तो अभी हम भी आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बात रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।